एवरेज सैलरी ऑफ एआई इंजीनियर 20 से 25 लाख और एआई इंजीनियर की डिमांड्स भी मार्केट में बढ़ती जा रही हैं एज हर रोज हमारे पास एक नया वर्जन होता है एआई का। जैसे कि देखा जाए तो चैट जीपीटी ने इंट्रोड्यूस करवाया अपना न्यू वर्जन, एप्पल इंटेलिजेंस देख लें या गैलेक्सी एआई देख लें, एआई हर तरफ है। नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर 20 से 30 लाख अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एआई इंजीनियर्स की होने वाली है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ यू कैन यूज एआई इन योर फील्ड और हाउ यू कैन बिकम एन एआई इंजीनियर। अगर आपको भी इस करियर पाथ को चूज करना है तो डोंट मिस दिस वीडियो। क्योंकि मैं एक एआई इंजीनियर हूं तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, आपको एआई इंजीनियरिंग का पाथ दूंगी और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको सारे रिसोर्सेज दूंगी जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, जिससे आप बिगनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक सारी एआई टेक्निक्स को पढ़कर अपने रिज्यूमे में इंप्रेसिव एडिशन कर सकते हैं। एआई इंजीनियर बनने के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि एक लैपटॉप, पैशन और राइट डायरेक्शन की जरूरत है, और वही राइट डायरेक्शन मैं आपको आज के इस ट्यूटोरियल में दूंगी। तो बगैर वीडियो के इंट्रो को लंबा खींचने के लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एआई। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम मशीन्स को देते हैं एबिलिटी ह्यूमन लाइक थिंकिंग की। यानी कि मशीन्स भी जिस तरह से इंसान काम करते हैं वैसे ही मशीन काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग के बाद। हर तरफ यही है, जैसे कि अगर हेल्थ केयर की बात करें, फिटनेस ट्रैकिंग की बात करें, गूगल मैप की बात करें, यूट्यूब रिकमेंडेशंस की बात करें, सबका सब एआई की हेल्प से हो रहा है। और अगर इस सब में एआई ना हो तो ये चीज़ें मैनुअल हो जाए, मुश्किल हो जाए। अब बात करते हैं कि एआई तो हो गई इंटेलिजेंस, एआई इंजीनियर का क्या काम होता है। एआई इंजीनियर का यही काम होता है कि वो ये मशीन्स डेवलप करता है जिससे ह्यूमन की नॉर्मल कंपनीज के अंदर मैनुअल काम ऑटोमेशन की तरफ जाए और वही रिकमेंडेशंस और वही टास्क एआई परफॉर्म करे। जो जो कंपनी जैसे कि अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये एआई को अपनी नॉर्मल स्ट्रेटेजीज के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इम्बेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी मार्केट वैल्यू, इनकी प्रोडक्ट हर तरफ दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड फैल रही है और इनकी इनकम और रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स एआई को लर्न कर रहे होते हैं उनका एक डाउट होता है कि मैथ की एआई के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। एज आई एम एआई इंजीनियर माई सेल्फ, मेरा मेजर एआई है, तो मैं कहूंगी कि एआई के अंदर मैथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके कुछ स्टूडेंट फेलोज कुछ एआई टूल्स सीख के एआई को इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे कुछ अर्निंग भी करते हैं, कुछ ऑनलाइन टूल्स को सीख लेते हैं। नो डाउट वो भी एक स्किल है लर्निंग के लिए, लेकिन वो एआई इंजीनियर्स नहीं होते हैं। एआई की अगर प्रॉपर फील्ड की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी इसकी 20 से 25 लाख होती है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी 40 से 50 लाख पर एनम में भी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कि आप कोई भी टूल मशीन इस तरह की बना रहे हैं जिसके अंदर आपके पास इमेज डेटा है और आप उसके ऊपर मशीन ट्रेन कर रहे हैं, तो वहां पे इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैट्रिक्स की जरूरत होती है। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर वेट्स ट्रेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप जितने भी वेट्स को एडजस्ट करते हैं किसी न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वो सारी की सारी डेरिवेटिव्स के थ्रू होती है। तो कैलकुलस इज इंपॉर्टेंट। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दैट इज एन अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एआई। जैसे कि कुछ आइडेंटिफिकेशन टूल्स कह लें कि स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल का आप टूल बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी के बेस पे जज करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन, यूट्यूब की रिकमेंडेशन, सबकी सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर होती हैं। मैथ के बाद अगर बात करें तो वो आती है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की। एमएल और डीएल एआई के मेजर पिलर्स हैं। अगर कोई भी सीरीज एआई को लर्न करने के लिए आप स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कोई डाटा ट्रेन करवाया जाता है, जैसे डॉग और कैट की एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल की जाती है। इसमें हम डिटेल सीरीज पे बात करेंगे, सो डू सब्सक्राइब। एमएल डीएल सबकी डिटेल सीरीज आने वाली है चैनल के ऊपर, तो डू सब्सक्राइब। अभी की अगर बात करें तो डेटा की ट्रेनिंग होती है एमएल के अंदर, और यही चीज अगर चली जाती है मेजर कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है। आपके पास आप फोन्स हैं तो उसके अंदर आप पासवर्ड अनलॉक करने के लिए अपना फेस रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो मॉडल्स ट्रेन किए गए होते हैं ये किए जाते हैं न्यूरल नेटवर्क्स पे, यानी कि डीप लर्निंग के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है पाइथन। आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई के किसी भी पाथ में जाना है, किसी भी रोड मैप को फॉलो करना है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी पाइथन, क्योंकि आपकी इसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज जैसे कि टेंसरफ्लो हो गई, स्किट लर्न हो गई, केरास हो गई, इनको आप यूज करते हैं डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, जो कि पाइथन की होती हैं। इसी तरह से पांडा और नमपाई, ये वो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको सीखनी होगी। इससे आप किसी भी डाटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं और इस तरह के बहुत से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इन लाइब्रेरीज के नाम और फंक्शंस नहीं पता होने चाहिए, बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है। वहाँ पे अगेन आपका प्रोग्रामिंग नॉलेज काम आता है, आपका डिफरेंट लाइब्रेरीज का नॉलेज काम आता है और मैथ का नॉलेज भी काम आता है।
और इस सारे पाथ को सीखने के लिए रिसोर्सेज़ की बात करें तो आपको स्क्रीन पर कुछ बुक्स के नाम नज़र आ रहे हैं। ये वो बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करके ईज़िली उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, उसके बाद आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ मॉडर्न अप्रोच, डीप लर्निंग बाय लैन गुडफेलो, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग, देन पाइथन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग विद पाइथन। यानी कि बेसिकली आपने सबसे पहले पाइथन को सीखना है, देन मशीन लर्निंग को सीखना है एंड देन डीप लर्निंग को सीखना है। और इसके बाद अब आपको कुछ कोर्सेज़ नज़र आ रहे हैं जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। बेसिकली ये एन टू एन जे के कुछ कोर्सेज़ हैं एंड कुछ अदर कोर्सेज़ भी हैं। इनको आप फ्री ले सकते हैं। इनमें से मैंने बहुत से अपने कॉलेज लेवल पे किए हैं एंड आई लर्न अ लॉट, जो कि मैंने अपने बेसिक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ इन चीज़ों से सीख लिया हुआ था एंड आई जस्ट गैदर्ड ऑल दीज़ थिंग्स नाउ, जो कि आपको लिंक्स मिल रहे हैं नीचे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी डिटेल सीरीज़ भी चैनल पर आती रहेंगी, सो डू सब्सक्राइब। नाउ आफ्टर गेटिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एआई की फील्ड में स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है। वो एआई एक्सपर्ट्स हमेशा उन पर्सन्स को लेते हैं जिनसे वो काम करवा सकें। अब इसके लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हो नॉर्मली बाकी फील्ड्स के अंदर, लेकिन एआई इंटर्न्स से काम नहीं करवाते। तो उसके लिए आपको अगर कोई नया स्टार्टअप मिल रहा है कोई और उसमें आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ें। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपसे काम करवा रहे हैं तो करें, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और जिससे आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है बाद में। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंटर्नशिप नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, अब आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपके ऑन पे, ठीक है? इसमें आप डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इमेज क्लासिफिकेशन पे बना सकते हो, एनएलपी पे बना सकते हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बना सकते हो। बहुत सारे टॉपिक है जिसकी एक सेपरेट सीरीज़ इस चैनल पर आएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दें। वो विद पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको शेयर करती जाऊँगी ताकि आप अपना रिज़्यूमे बना सकें। नाउ इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आप अपने लिंक्डइन पे डालें, अपने कैगल पे डालें, अपने उस पे डालें, गिटहब पे डालें, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो बनता जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कि ये कैगल क्या है? कैगल एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के नोटबुक्स भी मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिशन आते रहते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं और अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देन यू कैन गेट अ हाई प्रोफाइल, हाइली पेड जॉब।